जी बिल्कुल, कुनकर लाल जी, इस पर आपसे भी कमेंट चाहेंगे। जो कुछ भी लालू यादव बोल रहे थे, क्या उससे सहमत दिखाई पड़ती हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, मैं तो एज अ कांग्रेस नेता नहीं, मैं एज एन एक्टिविस्ट बात करूंगी आज, क्योंकि मैं जो कहूंगी वो जरूरी नहीं कि मेरे पार्टी की भी वही दृष्टिकोण हो। मैंने शुरुआत में अन्ना जी के साथ मैं भी अनशन में आज़ाद मैदान पे बैठी थी, और दूसरी बार जब अगस्त में भी उन्होंने संघर्ष किया था तभी मैं मुंबई में थी साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे अन्ना हजारे टीम और हमारी जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं ये लोग ईगो बैटल लड़ रहे हैं। अब जो मजबूर कर रहे हैं, मैं स्वागत करती हूँ इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इनकी लड़ाई है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकथाम कर देखना चाहिए कि हम जो चीज मजबूरी में करवा रहे हैं वो मजबूत नहीं बनेगी। और वी मस्ट रिमेंबर दैट आप अब जब डिबेट, आपने इतना बड़ा काम कर दिया है कि यहां तक ले आए हैं आप इतने सालों के बाद, तो लेट इट बी डिबेटेड। अमेंडमेंट्स होते रहेंगे, आज कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स होते हैं। लेट द लोकपाल, मैं तो अगस्त में ही कह रही थी कि जब ये लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि सीबीआई, प्राइम मिनिस्टर, ये सब, तब मैंने कहा ये 6-7 महीने तक डिलेल होने वाला है, मैंने कहा भी था। लेकिन अब जो है, अब जो डिबेट चल रहा है, इसको आप वॉच करिए। 3 दिन में आप जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, आप कितने लोगों को असुविधा पहुंचा रहे हैं। जी, असुविधा की बात है। लोग यहाँ पे, हजारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लाखों लोग आज देश भर के अलग अलग कोने कोने में देखिए मनीष जी, एक सबसे पहले उनकी रोजाना की जिंदगी में जो असुविधा हो रही है वो मनीष जी, आप बन गई है। आप अपने आप को, सड़क पर आप अपने आप को बड़ा एक्टिविस्ट कहते हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े आप एक्टिविस्ट हैं। 1 लाख लोग हमारी देश की जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। आप ये याद रखिए कि 1 लाख लोग हमारी देश की जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, और ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग यहाँ तक लेकर आए, हम आपको बहुत हम लोग कंग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन कम से कम आप उसे बहस तो होने दीजिए। मैं ये मानती हूँ कि लालू जी को इतने सीरियस मुद्दे पर इतना हंसी मजाक नहीं करना चाहिए था, मगर आप लोग जो ये और मैं ये भी आपको कह रही हूँ, मैं आपको भविष्यवाणी कर रही हूँ, अभी 3 दिन के बाद ये फिर नेगोशिएट करेंगे, और कहेंगे चलिए हम आपको 3 महीने और देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? इतने हमारी जो देश की जनता, जो आपने कभी करप्शन फेस किया है? मैं 26 साल से सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, हर रोज करप्शन फेस करती हूँ, लेकिन मैं उसे इस तरह। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं स्वागत करता हूं आपका, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह का करप्शन आप फेस करती हैं, उस तरह के करप्शन करने वाले लोगों में से एक आदमी को भी ये लोकपाल सजा दे पाएगा? मैं मानती हूँ कि लोकपाल जरूरी है, लेकिन किसको आप लोकपाल बनाएंगे? ये सब चीजें डिस्कशन होनी चाहिए इसके ऊपर। इस तरह से नहीं होगा। आप गन पॉइंट पे कानून नहीं बनवा सकते, और आप जो बार-बार कहते हैं कि हमारे पास 1 लाख लोग 12,000 करोड़ की नहीं, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट देम, यू कैन नॉट कीप सेइंग। हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मैं 1/121 करोड़, मैं 1/121 करोड़ हिंदुस्तान आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, आप भी 1/121 करोड़। सुनिए, जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, कि जिस तरह के करप्शन को आप फेस करती हैं, उस तरह के करप्शन की राहत इस लोकपाल बिल में है या नहीं है? बिल्कुल चेंजेस होने चाहिए, लेकिन उसे बहस तो होने दीजिए। वहां पे लोग बहस भी कर रहे हैं, दे आर आर्ग्यूइंग फॉर द बेनिफिट। 121 करोड़ हिंदुस्तान है, आप अपने हिसाब से तय कीजिए। तो मुझे आप बताइए, ये 3 अपने हिसाब से 3 दिन यहाँ बैठकर, 3 दिन आप यहाँ बैठकर, आपको क्या लगता है कि एक मजबूत लोकपाल बिल बन जाएगा? भाई मैंने कहा ना, आप 1/121 करोड़ हिंदुस्तान है और मैं 1/121 करोड़ हिंदुस्तान। जी, यहाँ पर रोकना चाहेंगे मनीष जी, यहाँ पर एक बात और भी शिवसेना की ओर से सामने आई। वक्त देने की बात कर रहे हैं, जल्दबाजी क्यों करने की बात कर रहे हैं, कहने प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए, शिवसेना विरोध कर रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अच्छी चीज बन रही है, उसको रश मत कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, उसको आप रश मत कीजिए। जी मनीष जी, यहाँ पर शिवसेना भी विरोध करती दिखाई पड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, शिवसेना भी विरोध कर रही है। आज सुषमा स्वराज जी ने इतनी अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया है, इतनी अच्छी तरह से उसको चीर फाड़ कर डिस्कशन किया है। ऐसे और बहुत से लोग डिस्कस करेंगे, इससे अच्छा कुछ निकलेगा। वी आर ऑन द एज ऑफ हिस्ट्री, वी आर गोइंग, एंड यू ऑल आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Please have patience, and yes, every time that you feel that they're going wrong, don't say कि हम अनशन करेंगे। आप लोग बैठे ना अनशन पे, अन्ना हजारे जी को क्यों बैठा रहे हैं आप अनशन पे? आप लोग क्यों नहीं बैठते? आप आराम से घर पे टीवी देखिए, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत है मुझे, आपके तरीके पर दिक्कत है, क्योंकि आप लोग ने ये सोच लिया, ये 5 लोग मिलकर कि आप मुझे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिक्कत है कि आप गलत कर रहे हैं। लोग खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, और जब देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा होता है तो आराम से घर पे बैठ के टीवी देखिए। आप मुझ पर पर्सनल कमेंट मत कीजिए, डोंट मेक पर्सनल।
मनीष जी डोंट मेक पर्सनल कमेंट, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस, यू नो नथिंग। जी बिल्कुल मनीष जी, नहीं आएगा, आपको ये विश्वास होना चाहिए। वहाँ पे संसद में बैठे हुए ऐसे भी लोग हैं हम देख रहे हैं जो लड़ रहे हैं इसके लिए कि ऐसा लोकपाल नहीं आए। तो मैं ये सिर्फ कह रही हूँ आपको, आप अपने घर पे बैठ के देखिए, हम MMRDA में बैठ के देख रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? अरे मैं MMRDA में आऊंगी तो आप लोग मुझे आने नहीं देंगे, क्योंकि मयंक गांधी जैसे लोग कहते हैं कि हमें पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है। यही बैठ के देखते हैं, यही क्रिटिसाइज करते हैं। अगर मैं आ चुकी हूँ भाई, आप अपने मयंक गांधी जी से पूछिए, जो अच्छे लोग उनको सपोर्ट करना चाहते थे वो अपने लाइमलाइट की वजह से लोगों को हटा दिया उन्होंने। अगस्त में पूछिए, आपके लोग विटनेस हैं, हम आते थे वहां पे, हम रेगुलरली आते थे, लेकिन मयंक गांधी जी चाहते थे कि उनको लाइमलाइट मिले। हमको नहीं चाहिए था लाइमलाइट, हमको तो वैसे भी मिलता है, मैं सेलिब्रिटी भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ। आइए यही बैठ के आइए, लेकिन आप पहले आप जरूर नहीं मंच पे आ सके, पर कम से कम भीड़ में आपसे कोई नहीं रोक सकता। ये जनता है, जनता में आने से आपको कौन रोक सकता है? मनीष जी, बात यहाँ आपकी और मेरी नहीं है, सुनिए, ये आपकी और मेरी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आपको इतना विश्वास होना चाहिए, आज जो संसद में हो रहा है, जो इतने 6-7 महीनों से जो चल रहा है, अप्रैल से, यू मस्ट बिलीव that something good will come out. I'm only saying, do not say 30th December is the date to pass the bill. MMRDA में देखते हैं और अच्छा लोकपाल आ जाएगा तो सब बैठ के ताली बजाएंगे, कोई दिक्कत आपको? दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका तरीका 30 दिसंबर मैदान में खड़े होकर क्रिकेट मैच देख सकते हैं। Would you like एक मेरी एक बात, मनीष जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मनीष जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप CBI चाह रहे हैं कि CBI लोकपाल के दायरे में आए। मैं आपसे पूछती हूँ, आज जिस तरह पुलिस, अब उधर कानून पे बात करेंगे, बाद में कर लेंगे। पहले मुझे जी कानून के बारे में बात करेंगे बाद में। कुलका जी, क्या दिक्कत है? सख्त आपत्ति है इस बात से कि ये लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं तो आप भ्रष्टाचार के साथ हैं। ये क्या तरीका होता है? जी कुलका जी, एक सवाल आपसे भी करेंगे। 74 साल का एक बुजुर्ग बिना कुछ खाए पिए बैठा हुआ है, उसकी तबीयत खराब है, उसे बुखार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अनशन पे बैठा हुआ है। क्या कुछ के दिल में है? वो तो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है ना, अन्ना का विरोध क्यों फिर? अन्ना का कौन विरोध कर रहा है? हम ये कह रहे हैं कि 30 दिसंबर का, जी आप अन्ना के आंदोलन का विरोध कर रही है तो अन्ना का विरोध तो कर ही रही है ना। ये कमाल है। मैं कह रही हूँ तरीका आपका गलत है। आप 30 दिसंबर का आप लटका नहीं सकते तलवार, क्योंकि इससे अच्छा नहीं निकलेगा। सही तरीके से लोकपाल, आप 30 दिसंबर का जो तलवार लटका के बैठे हुए इस्तेमाल करिए, आप दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़िए, कुछ करिए। 3 दिन बाद ये लोग फिर से नेगोशिएट करेंगे, फिर से देश को ये लोग फिर से 3 महीने का टाइम देंगे और बोलेंगे अच्छा आप ऐसा करो। आप पहले ही आपको जो चाहिए आपने उनको कहा, उनको डिस्कस करने दीजिए। उसके इसी तरह कानून बनते हैं। RTI को 5-7 साल लगते बनते। आपका जो तरीका है उसको अपनाइए, जब आपका तरीका अपनाएगा और हमें सफल होता हुआ दिखेगा, हम भी आपके पीछे चलेंगे। क्या दिक्कत है? अरे भाई हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, समाज सेवक जो आपको कोई तरीका नहीं आता, आप कुछ कर नहीं सकते, दूसरे कुछ करते हैं तो उनको बैठ के क्रिटिसाइज करेंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप? आपका तरीका गलत है मनीष जी, और आपके साथ जो नहीं है वो भ्रष्टाचार के साथ, ये भी तरीका गलत है। मैं आपको कह रही हूँ, आज आप खुद ही देख लीजिए, बताइए आपके पास कोई समाधान हो वो बताइए। जी मनीष जी, आप बताइए मनीष जी कि मैंने कुछ कह दिया तो मैं सबके हजारों लोगों का अपमान कर रही है, संसद में किसी ने कुछ कह दिया तो वो संसद का अपमान करे। अरे ये तो इनके तेवर हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। आप लोग अपने आप को महात्मा और महात्मा के चेले और सब ये कहते हैं, और आप लोग बिना मुंबई के हजारों लोग MMRDA मैदान में आते हैं और एक महिला स्टूडियो में बैठ के ये कहती है कि ये असुविधा है। असुविधा नहीं, अपमान है। असुविधा नहीं, तरीका गलत है। दोबारा सुन लीजिए मुंबई के लोग सड़कों पे अगर आप मेरी आप चुप बैठेंगे 2 मिनट तो मेरी बात आपको ठीक से सुनाई देगी। मैंने कहा आप मुझे बोलने देंगे या खुद ही बोलेंगे? मैंने ये कहा कि जो आपने तलवार लटका दी है 3 दिन वाली, ये तलवार जो है ये सही नहीं है। मनीष जी आपसे आखिरी कमेंट